हेलो बच्चों, मैं हूं रवित बेदी और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मींस p बाई q के फॉर्मेट में हमारे पास नंबर्स दिए होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरे लेक्चर्स में दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे और उसको हम क्या करेंगे, p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो पहला टॉपिक तो बहुत आसान है बच्चों। देखिए, हम लोग अर्लियर क्लासेस में भी हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं। इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आपको एक रेशनल नंबर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उस क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक राइट करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर। एक्सप्रेस the following rational number in p by q फॉर्मेट, ठीक है। पहला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला हमारे पास कितना है, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। तो 42 बाई कितना हो जाएगा, 100। ये सेकंड हम लोग देख लेते हैं कितना है, 327 अपॉन 500। थर्ड देखो 15 बाय 4। देन फोर्थ देखिए -4 अपॉन 9। देन अगला देखो फिफ्थ -2 अपॉन 15, है ना। देखते हैं, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग को क्या दिया, यहाँ पे रेशनल नंबर दिया हुआ है, p बाई q दिया हुआ है और उसको हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना है। इसको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये आपको दिख भी रहा होगा हमारे पास डेसिमल। यहाँ पे हमारे पास जैसा कि 0 देख रहा हूँ, नीचे कितने हमारे पास 2 डिजिट्स पे हैं। तो डेसिमल बिगिनिंग में एज्यूम कर लो कि हमारे पास 42.0 है। जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे डेसिमल, उतने पोजीशन क्या हो जाएगा, बैक शिफ्ट हो जाएगा। या आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हो तो 1 2, ये कितना हो गया 0.42, ठीक है। अगला है 327 अपॉन 500। तो इसको सॉल्व करने का देखिए हम लोग तरीका कैसे करते हैं, 327 अपॉन 500 का, ठीक है। 327 को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको अब थोड़ा अल्टरनेट फॉर्मेट में और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 5 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। 5 इंटू कितना होगा हमारे पास, 100। अब आप देखो 5 से इसको कट कर दो, 5 6 हो जाएगा 30, ठीक है। 5 6 हमारे पास 30 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 2, ठीक है। 2 बचा। 5 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। अगेन 2 बचा। 5 4 कितना आया हमारे पास, 20। 65.4 अपॉन नीचे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100, ठीक। कितना हो जाएगा 65.4 अपॉन 100। अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे 100 था, डेसिमल करंट पोजीशन से कितने पोजीशन होगा, 2 डिजिट्स क्या होगा, बैक जाएगा। तो ये कितना हो गया 0.654, यहाँ से 2 डिजिट बैक चला जाएगा, तो 0.654। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0.654, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। आप तो इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 कितना आएगा, 4 3 कितना आएगा हमारे पास 12। 15 माइनस 12 कितना हुआ, 3 जाएगा नहीं डेसिमल। यहाँ पे कितना आया 0। 4 7 28 2 एंड 0 4 5 20। ये कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 3.75। चलिए आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास 4th और 5th में, इनको देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो -4 अपॉन 9 मतलब 4 अपॉन 9, इसी तरीके से करेंगे हम लोग। इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो पहली बार तो ये जाएगा नहीं, तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया। 9 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों
36 4 है ना, फिर अगेन 0, फिर 9 4 जा 36 4, ये 0 अगेन, ये क्या होगा, फिर से देखिए 0 आएगा, 9 4 जा 36, ये क्या होगा हमारे पास चलता जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, माइनस दिया हुआ है तो रिजल्ट के पहले आप माइनस लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.444 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा ये, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 0.444, ये ऐसे टर्मिनेट होता रहेगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 0.4 और सिंगल डिजिट पे बार है, सॉरी यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने बार लगा दिया और इसको बोलते हैं recurring number, or you can say that this is also known as what the pure recurring number। मतलब डेसिमल के बाद किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद सेम डिजिट अगर रिपीट हो रही है, सेम डिजिट्स रिपीट हो रही है या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो ऐसा जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, प्योर रिकरिंग नंबर्स कहलाता है। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो अपने आप को क्या करें, रिपीट करें, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4444 चलता जाएगा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पे देखो -2/15, -2/15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/15, 0.15 बन जा 15, ये कितना आ गया 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 बन जा 15, फिर ये कितना आएगा यहाँ पे 0, 15 3 जा कितना आया बच्चों 45, फिर ये कितना जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा 0, ये 15 3 जा अगेन 45, 10 में से 5, ये इस तरीके से प्रोसेस क्या रहेगी बच्चों, चलती रहेगी। इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, प्रोसेस चलती रहेगी। तो आप देखो 0.11 के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही है वो कौन सी हो रही है, 3333 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, उस डिजिट पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। या अगर जैसे मान लीजिए कि 1313 होता, या सपोज करो ऐसा होता 0.131313, तो कैसा आ जाता है ये 0.13 बार आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो 2 डिजिट्स के पेयर पे आ जाएगा, सिंगल डिजिट रिपीट होगी तो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, 3 डिजिट रिपीट होगी तो 3 डिजिट पे आ जाएगा। ठीक है, बार उतने नंबर ऑफ डिजिट्स पे आएगा जितने प्लेसेस के बाद वो क्या करेगा, नंबर्स अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, -0.13 बार। ठीक है, ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, रिकरिंग का मतलब है हमारे पास, आप नोट कर लीजिए, रिकरिंग मतलब रिपीटिशन ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर है तो रिपीटिशन ऑफ नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स रिकरिंग। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों डेसिमल के जस्ट बाद क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और फिर उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे हमारे पास कि ये प्योर रिकरिंग है और ये मिक्स रिकरिंग है। अब सर इसका इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग क्यों समझे इसको। देखिए, जब अभी हम लोग आगे, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोगों को डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर दे आर द सिंपल वन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वेदर दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे तो वो 2 नंबर्स होंगे, एक हमारे पास क्या होगा, प्योर रिकरिंग होगा, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, मिक्स रिकरिंग होंगे। तो जब आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप क्या करोगे, प्रोसेस अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग इनटू P/Q and conversion of mixed recurring into P/Q both have little bit different process। दोनों में हमारे पास प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए
तो ये हमारे पास अगर इनका नेचर देखें तो हम लोग ये कैसे हैं हमारे पास, ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये कैसा हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो रेशनल नंबर है उसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, मीन्स एनी नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द P by Q, आइदर इट विल टर्मिनेट और इट विल नॉट बी टर्मिनेट विथ रिपीटेशन। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होंगे हमारे पास, इसको अगर मैं समअप करूँ, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होंगे, P by Q, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, ये पहले ही हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, अब या तो ये क्या हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्या हो सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक ये हो सकता है हमारे पास प्योर रिकरिंग नंबर, प्योर रिकरिंग नंबर, ये हमारे पास क्या हो सकता है, प्योर रिकरिंग नंबर। लाइक एग्जांपल्स अगर आप देखोगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से सकता है, 0.4 बार, 0.3 बार, 1.23 बार एटसेट्रा। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं सब अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास मिक्स रिकरिंग, दूसरा हमारे पास क्या होगा, मिक्स्ड रिकरिंग होगी। मिक्स्ड रिकरिंग के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1.23 बार, 1.23 बार डेसिमल के बाद एक डिजिट हमने यहाँ पे लीव कर दिया, देन उसके बाद नंबर रिपीट कर रहा है। या ऐसा हो सकता है 0.567 बार, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट मिस हो गई है, देन उसके बाद 3rd डिजिट अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ये हमारे पास बच्चों इस तरह से प्योर रिकरिंग, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मिक्स रिकरिंग। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये आपका रह गया पूरा जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि रेशनल नंबर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, या तो वो टर्मिनेट होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेट होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इमीडिएट वो टर्मिनेट हो जाएंगे कुछ डिजिट्स के बाद, एंड जो नहीं टर्मिनेट होंगे वो 2 कैटेगरी में जाएंगे, एक प्योर रिकरिंग होंगे और दूसरे क्या होंगे, मिक्स रिकरिंग में। प्योर रिकरिंग में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब अपने आप को रिपीट करेंगे इटसेल्फ, तो इस तरीके से राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिक्स रिकरिंग में डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं करती है, 1 या 2 डिजिट छोड़ करके रिपीट करेगी। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे पास, मिक्स रिकरिंग कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस राइट करते हैं। हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 2 पे, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और आप भी हमारे साथ फटाफट क्वेश्चंस करते जाओगे, और आज हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। राइट, चलिए तो अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक 2 मेंशन करो। टॉपिक 2, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर in the form of P by Q, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप 1, जिसमें टर्मिनेटिंग वाले हम लोग दिए होंगे। ठीक है, राइट करो, कन्वर्ट इंटू P by Q। बहुत आसान है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। 0.15
0.675 एंड 15.75। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं हमारे पास, ये कैसे हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो इजी है। अभी आपने देखा था यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 15/100, डेसिमल 2 डिजिट पे है तो नीचे 100 आ जाएगा। देन इसको हम क्या करेंगे, को प्राइम बना दें, पी और क्यू को प्राइम हो, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 20 जा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3/20, ठीक है। इजी था, ये सब आपको बनता भी है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हमने हटा दिया तो ये 675, बताइए नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 0 1, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद है तो कितना आ जाएगा 1000, है ना। तो इसको हम कट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर दो, को प्राइम बनाना है, ठीक है। तो देखिए 25 4 जा कितना होगा 100, ये 0 आ गया, ठीक है। एंड 25 2 जा कितना आ गया हमारे पास 50, रिमाइंडर कितना बच रहा है 17, 25 7 जा, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 27/40, ठीक है। देखिए 5 2 जा 200, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 4 जा और ये 5 2 जा एंड 5 7 जा, तो कितना आ गया हमारे पास 27/40, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। 15.75 देखो बच्चों, 15.75 नीचे कितना आएगा 100, अगेन देखिए इसको हम लोवेस्ट टर्म में राइट कर लेते हैं, 5 20 जा 5 3 जा, है ना, 5 1 जा कितना बचा 2 एंड 5 5 जा, फिर से देखो 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 5 6 जा 5 3 जा, अब नहीं जाएगा 63/4 आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 63/4। तो ये सिंपल था, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 देखते हैं जिसमें हम लोगों को प्योर रेकरिंग और मैक्स रेकरिंग देखनी है, ठीक है। चलो तब ये टॉपिक 2 के अंदर ही आएगा, टाइप 2। टॉपिक 2 के अंदर ही आएगा हमारे पास टाइप 2। तो ये आएगा हमारे पास टाइप 2, कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल टू फॉर्म, conversion of pure recurring decimal form to p by q, राइट। पहला हम इसमें देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं 0.3 बार, 0.3 बार, ठीक है। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, जो है ना। तो सॉल्यूशंस में देखिए जो भी दिया हो उसको हम x के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.3, अब ये 3 लिखा हुआ है तो ये 3 3 3 3 राइट करते जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी बार क्या करेंगे बच्चों, जितने डिजिट पे बार होता है उतने नंबर ऑफ 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जितने डिजिट पे बार होता है उतने नंबर ऑफ 10 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उतने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, कितने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। कितने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, है ना, क्योंकि बार कितने पे है 1 पे है। तो कितना हो जाएगा 0. ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3333
माइनस 0.33333। देखो बच्चों, डेसिमल के बाद तो दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 9x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/9, तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर आ गया 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एज्यूम करते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से आप एक प्रैक्टिस करके देखो जरा 0.5 के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूव करके देखो, कन्वर्ट 0.5 बार इन द फॉर्म ऑफ द p/q, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.5 बार करके देखो। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको हमने एज्यूम किया x इक्वल टू 0.555, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसीलिए, तो उस पर क्या है बार लगा हुआ है ना, 0.55 चला जाएगा। अब कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, तो 1 टाइम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। मैथमेटिक्स में जो भी होगा वो बोथ साइड्स होगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब कुछ नहीं, सेम अभी आपने किया था, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस x कितना होगा 9x, एंड 5 माइनस 0 5, तो x इक्वल टू आ गया 5/9 आंसर। x अपॉन कितना हो जाएगा 5/9 आंसर्स। खास बात ये भी बच्चों देखो कि जितने डिजिट्स पे यहाँ पे हमारे पास बार होगा डिनोमिनेटर में, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा 9 आएगा। पिछले वाले में देखिए 3/9 आया था, एक डिजिट पे बार था। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है 5/9 आया। अगर सपोज करो कि हमारे पास ये 0.23 बार है, तो सीधा इसका मतलब क्या हो जाएगा 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास 0.456 बार है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 456/999। बस शर्त है यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा मैन्युअली करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। ठीक है, राइट। इसी तरीके से अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट 23.43 बार इनटू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग 23.43 बार। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, लेट x इक्वल टू 23.43। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 23.43 है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 23.434343, ये रिपीट होता रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे बार कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे है, तो कितने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई होगा 210 का मतलब 10 10 जा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड्स, ये डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा 2343.43.43 ये चलता जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। अब सेम सिचुएशन, दोनों को माइनस कर दो, है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा ये बच्चों 100x माइनस x 99x एंड 2343 माइनस डेसिमल के बाद वाले तो सब कैंसिल जाएंगे। देखो यहाँ पे 43, यहाँ पे 43 सारे कैंसिल जाएंगे, -23। सो 99x इक्वल टू 3 में से 3 जाएगा बच्चों 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 3 2 0, x इक्वल टू कितना आ गया 2320/99, ये आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते बच्चों। और फिर से देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स, सॉरी जो बार था वो कितने डिजिट पे था 2 डिजिट पे था, 2 डिजिट पे था। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइम्स 9 आया है 2 टाइम्स 9 आया है। ठीक है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स जो यहाँ पे हमारे पास बार होगा डिजिट पे, उतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे 9 आएगा। 2 डिजिट पे बार है तो 2 टाइम्स 9,
थ्री डिजिट पे बार है तो 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट पे बार है तो 4 टाइम्स 9। ठीक है, सिंपल। इसको हम मिक्स रिकरिंग में यूटिलाइजेशंस करेंगे पक्का। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप थर्ड में, कन्वर्जन ऑफ मिक्स रिकरिंग देख लेते हैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ मिक्स रिकरिंग। कन्वर्जन ऑफ टाइप 3, कन्वर्जन ऑफ, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, मिक्स रिकरिंग डेसिमल फॉर्म टू p/q। उसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस क्या करते हैं देख लेते हैं, है ना। जैसे देखिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं सिंपल, ये 2 क्वेश्चन है कुछ, देखो 0.32 बार सेकंड देखो, है ना। ये हमारे पास दिया है 0.123 बार, और एक हम लोग ये ले लेते हैं किस तरीके से 4.32 बार, है ना। देखो बच्चों सबसे पहले तो इसको आप आइडेंटिफाई करो, ये मिक्स रिकरिंग है कि नहीं है। डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है उस पर डायरेक्टली बार नहीं दिया हुआ है, उसके बाद वाले डिजिट पे दिया हुआ है, तो इसलिए क्या है, एक मिक्स रिकरिंग है ना। यहाँ पे 0.123 बार, ये भी क्या है हमारे पास मिक्स रिकरिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद डायरेक्ट डिजिट पे नहीं दिया गया है। तो 4.32 बार यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अब करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तरीका इसका ये है बच्चों कि सबसे पहले हम इसको मिक्स रिकरिंग को क्या करेंगे, हम प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मैं आपको करके बता रहा हूँ। पहला देखो, है ना, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कितना आएगा 0.32 बार। मिक्स रिकरिंग से प्योर रिकरिंग बनाए कैसे, बहुत आसान है। मिक्स रिकरिंग है ना, डेसिमल को आपको क्या करना है, ये बार के पहले लेके आना है। तो आप सोचो कि कितनी डिजिट से इसको क्या कर, सॉरी कितने नंबर ऑफ टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही प्लेस मूव करना है, तो 1 टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2 बार, 3.2 बार, है ना। तो 10x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 3. इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2 2 2, इस तरीके से ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा प्योर रिकरिंग हो गया। अब वही प्रोसेस चलेगी। 10x कितना दिया हुआ है हमारे पास 3.22 बार। अब बार देखो कितने पे है, 1 डिजिट पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 10x इंटू 10, इस पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट क्या होगी, एक पोजीशन आगे चली जाएगी, 2 2 2 2, इस तरीके से ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो कितना हो गया 100x इक्वल टू 32.2222, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेम, तो 100x माइनस 10x, 32 माइनस 3 देखो, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले तो सभी यहाँ पे भी 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 32 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 90x इक्वल टू 29, सो x इक्वल टू 29/90। ये हो गया हमारे पास मिक्स रिकरिंग। 32 माइनस 3, है ना। एक बार यहाँ देखो, हम लोग इसको और दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं इसको। देखो बच्चों, इसके यहाँ पे हमारे पास 10x इक्वल टू कितना है, अल्टर मेथड देखो, सेकंड मेथड, है ना। अभी हमने आपसे बात की थी कि जितने डिजिट्स पे बार होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2/9, है ना। ये 3 हो गया, प्लस डॉट ये 2/9, 2 पे कितने टाइम्स बार है 1, एक ही डिजिट पे बार है, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 1 टाइम्स 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 27 + 2/9 10x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 29, ये 10 नीचे जाएगा तो कितना होगा 90। ये एक मेथड ये भी है, एक मेथड ये भी है। ठीक है, तो दोनों मेथड में से जो आपको बेटर लगे वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। जितने डिजिट्स पे बार होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो 9 होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब
सेकंड वाला करके देखो जरा, सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा बच्चों। है ना, सेकंड वाला देखिए 0.123 बार, है ना, 0.123 बार है, तो इसको हमने क्या किया, x इक्वल टू लेट कर लिया 1 2 3 बार, है ना। अब डेसिमल को हमें कितने डिजिट आगे लेके जाना है, 2 डिजिट, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, तो कितना हो जाएगा 12.3 बार, है ना। अब क्या करें, 100x एक इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 3/9, है ना। डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे बार है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। बस ये 100x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12 प्लस 1/3, 100x इक्वल टू 36 प्लस 1/3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 अपॉन 300, 37 अपॉन 300, ठीक है। राइट, या अगर ये यहाँ पे आप 9 को इसको नहीं कन्वर्ट करते हो तो ये ऐसे भी आ सकता है 12, देखिए 12 9 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 108 प्लस 3, यहाँ से मैं अगर आगे करूँ तो ठीक है कितना ये आ जाएगा आपका 9, फिर ये कितना आ जाएगा 111 अपॉन 900, कट करोगे तो वही बात होगी 37 अपॉन 300 आंसर्स। तो दोनों तरीके हैं, या आप इसको कट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, नहीं भी कैंसिल आउट करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में आएगा, लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। राइट, ये देख लेते हैं एक डेसिमल वाला, सॉरी डेसिमल के पहले हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टोरी सेम है उसी तरीके से, बस अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ देखिए थर्ड देखो बच्चों 4.32 बार, तो लेट कर लो इसको 4.32 बार, है ना। डेसिमल को कितने डिजिट आगे लेके जाना है 1 डिजिट, तो 10x इक्वल टू 43.2 बार, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 43.22222 चलता रहेगा। कितने डिजिट पे बार है 1 डिजिट पे, कितने से मल्टीप्लाई करूं 10 से, मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा, इस पे मल्टीप्लाई होगा तो आगे चला जाएगा 1 डिजिट, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 100x इक्वल टू 432.22222 ये चलता जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, है ना। माइनस कर दीजिए, सेकंड -1, 100 - 10 कितना हो जाएगा, 100 - 10 कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू 432 -43, सो 12 में से 3 जाएगा तो 9 एंड 12 में से 4 जाएगा तो 8, 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 389 अपॉन 90, ठीक है, इस तरीके से, है ना। कैलकुलेशन है सिंपल प्लस माइनस। अब इसी में अगर दूसरी मेथड, अगर हम अल्टर वाली मेथड आपको मैं बता दूं बच्चों, तो वो भी कुछ इसी तरीके से दी हुई है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और दोनों मेथड देखो, सेकंड मेथड से करोगे इसको तो कैसे होगा, x इक्वल टू 4.32 बार, x इक्वल टू हाउ मच 4.32 बार, है ना। तो यहाँ से इसको डेसिमल को पहले आगे करना पड़ेगा, तो 10x इक्वल टू 43.2 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे,
10x इक्वल टू 43 प्लस 2 बाय 9, 10x इक्वल टू 43, 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27, यह आ जाएगा 387 प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 389 अपॉन यहाँ पे 9, और ये कितना आ जाएगा 90। तो देखिए दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आपको जो भी बेटर मेथड लगे वो आप क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट किया। फाइन, चलिए एक बार देख लीजिए, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे दिए गए हैं। आपके अलग अलग टेक्स्ट रेफर बुक भी हो सकती हैं, ठीक है, रेफरेंसेस भी हो सकती हैं। उसमें आप इनको कुछ क्वेश्चंस और लेकर के प्रैक्टिस करिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के, जिनको हमने टॉपिक वाइज कवर किया। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन भी कैसा रहा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। सजेशंस भी बताइएगा कि क्या पॉसिबल सजेशंस हो सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राइट, get in tune and we'll meet you in the next lecture with the next topic. All the best.